महज 6 महीने का कार्यकाल। सीजीआई बेंच में कई केसेज हैं पेंडिंग। पेंडिंग केसेज सीजीआई खन्ना के लिए बनेगी चुनौती। सीजीआई संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश की न्यायिक व्यवस्था के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठ चुके हैं। जाहिर है जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना के लिए बतौर सीजीआई चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो उनके कार्यकाल की अवधि बेहद ही कम 6 महीने की ही है। दूसरी, सीजीआई की बेंच में कई ऐसे केसेज हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ केसेज तो ऐसे हैं जो देश की न्यायिक व्यवस्था को इधर से उधर कर देने वाली हैं, जैसे कि चुनाव आयोग में चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला, वहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाला मामला। इसके साथ और भी कई केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की टेबल पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सीजीआई खन्ना महज 6 महीनों के अंदर इन सारे केसेज का निपटारा कर पाएंगे? चलिए सबसे पहले उनके केसेज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि सीजीआई संजीव खन्ना के पास काम काफ़ी ज़्यादा है और कार्यकाल का वक्त काफ़ी कम, जिसको वो कैसे हैंडल करेंगे। सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच के पास बिहार में जातीय जनगणना की वैधता वाला केस है, पीएम मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाला केस है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 के चयन पैनल को चुनौती वाला केस पेंडिंग पड़ा है, समलैंगिक विवाह यानी LGBTQ कम्युनिटी के विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा उन्हें करनी है, वैवाहिक दुष्कर्म वाला केस है, अल्पसंख्यक दर्जा का राज्यवार अनुदान, 3 तलाक का अपराधीकरण का मामला सीजीआई के बेंच के पास है, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता का केस है, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA से जुड़ा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जेल में बंद राजनीतिक बंदियों का केस सीजीआई की बेंच के पास है, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के टकराव वाला मामला भी सीजीआई के बेंच में पेंडिंग पड़ा है, नबम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार से जुड़ी याचिका पेंडिंग पड़ी है, आर्टिकल 194 के तहत इम्यूनिटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का केस, राज्यों को वार्षिक कारोबार के आधार पर टैक्स लगाने के अधिकार का मामला, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का मामला, पदोन्नति में रिजर्वेशन का केस, न्यायाधिकरण और वित्त अधिनियम वाला केस भी सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच पर पेंडिंग पड़ा है। सीजीआई संजीव खन्ना सीजीआई बनने से पहले भी कई अहम मामलों की बेंच से जुड़े रहे, साथ ही उन बेंचेज के फैसले में उनकी भागीदारी भी अहम रही। इन केसेज में मुख्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा वाला केस है, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सीजीआई खन्ना ने ही दी थी। इसके साथ ही उन्होंने सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत दी थी। जम्मू कश्मीर से जुड़े धारा 370 से जुड़े केस की भी संवैधानिक बेंच के सदस्य सीजीआई खन्ना रह चुके हैं। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में भी सीजीआई खन्ना सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि सीजीआई बनने से पहले ही सीजीआई खन्ना चर्चे में आ चुके थे। ऐसा तब हुआ था जब उन्होंने मुंबई के निजी कॉलेज के कैंपस में हिजाब पर रोक लगाने के आदेश पर स्टे लगा दिया था। वहीं देश के सैनिकों से जुड़े 1 रैंक 1 पेंशन योजना में केंद्र सरकार की तरफ से की गई देरी पर सरकार पर जुर्माना भी सीजीआई खन्ना लगा चुके हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि गंभीर केसेज में सीजीआई खन्ना ने सीजीआई पद पर आने से पहले बड़े बड़े फैसले तो सुनाए हैं, महज 6 महीने के कार्यकाल में बताए गए सभी पेंडिंग केसेज पर फैसला सुनाकर रिटायर होते हैं या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।